सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी परमात्मा की प्यारी आत्माओं के मुझ भारती दासी का सत्साई सत्साई शेयर कर देते। सबसे पहले हम परमात्मा का मंगलाचरण करेंगे। उससे पहले आप सभी बहन भाई वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें और ग्रुप को ज्वाइन भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। सत्साई सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की ने। सुन नर मुनि जन साधवा संतो सर्व दीने। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विशनम काल जाल जय भंजन। निर्लेपम निज निज गुणम अकल अनुपवे सुन दुन। सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानि रत्ल। उजले रंबर हरदम बेपरवाह अथाह। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमरै सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारसपद परवाना आदि गणेश मना। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोल्या। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोह जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अरपूशीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुन नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीखा। वरुण धर्म राय ध्यान अमृत जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा। ध्यावे सहस 88 उतरै भव जल पारा। कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा। ध्यावे सहस 88 उतरै भव जल पारा। कट है यम की फांसी। सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब। सत साहिब सभी बहनों और भाइयों को आप सभी को पता है कि आज 23 फरवरी को कजोड़ भाई जी जयपुर से लाइव आने वाले थे, लेकिन उनकी नाइट ड्यूटी पर छुट्टी न मिलने के कारण परमेश्वर ने मुझ दासी की सेवा लगा दी। तो अब दासी आपको जो संदेश देगी परमात्मा की दया से। सबसे पहले अभी हाल ही में आप सभी को पता था पवन भाई मेरठ जा चुके थे, लेकिन मालिक की दया हुई वहाँ पे जाने के बाद भाई को 2 महीने का टाइम और मिल गया। 2 महीने बाद भाई को फिर से जाना पड़ेगा एक बार पेश होने के लिए। फिर मालिक देखते हैं क्या होगा। आज ही भाई से बात हुई, बहुत खुशी हुई सुन के कि भाई वापस जयपुर आ चुके हैं और दासी आपको संदेश देगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है गुरुद्रोही को लेके। सब बोल देते हैं गुरुद्रोही, लेकिन किसी को आज ये नहीं पता कि असल में गुरुद्रोही होता क्या है। खास के जो मैनेजमेंट के पीछे चल रहे भाई बहन हैं, उन्हें नहीं पता गुरुद्रोही आखिर होता क्या है। तो आज ये दासी मालिक की कृपा से आप सभी को बताएगी कि गुरुद्रोही आखिर है क्या। तो सबसे पहले आपको पता ही है, वैसे तो मालिक ने सत्संग में कई बार बताया है कि गुरुद्रोही 2 प्रकार से होते हैं। एक जो भक्ति भी छोड़ देते हैं और ना भी छोड़े तो गुरु जी की जैसे निंदा करते हैं, उनसे ईर्ष्या रखते हैं, वो गुरुद्रोही हो जाते हैं। और दूसरा जो खुद गुरु बन बैठते हैं, गुरु की पदवी संभालने लगते हैं, अलग से नाम दीक्षा देने लगते हैं, वो भी गुरुद्रोही होते हैं।
तो पहले मालिक की दया से हम जो, जैसे अब परमात्मा ने सत्संग में कई बार बताया कि जो कमाल था वो गुरुद्रोही हो गया था, वो खुद गुरु अलग बन गया था, मालिक से दूर हो गया था, मालिक से नाम लिया, ज्ञान लिया, फिर वही नाम और ज्ञान अलग से बांटने लग गया था, वो था गुरुद्रोही। वो खुद अपना, जैसे आज आप सबने देखा है, पहले जो संजय भगत जी थे वो अपनी ही संगत में थे, लेकिन आज वो अलग, संजय दिल्ली वाला अलग गुरु बन बैठा है, वो गुरुद्रोही है, साफ नजर आता है। वो अपना भोग लगवाता है, अपनी आरती करवाता है, आशीर्वाद भी देता है, नाम भी देता है, वो अलग गुरुद्रोही बन के बैठ चुका है। गुरु बन गया, वो गुरुद्रोही बन गया। अब दूसरा होता है जो गुरु से बैर करते, ईर्ष्या करते हैं, उनकी जहाँ जाए उनकी निंदा करते हैं। मालिक के ज्ञान आधार से हम अभी आपको बताएंगे। देखो, आप सभी नित्य नियम करते हैं, नित्य नियम में भी कबीर साहिब जी की वाणी कई बार आता है, आप पढ़ते हो, उसमें काफ़ी श्लोक हैं, मालिक की वाणियाँ हैं, वो आपने कभी ध्यान से पढ़ी हो तो देखे हो। ज़्यादातर उसमें गुरुद्रोही के बारे में ही है, जो कबीर साहिब की वाणी है। उसमें अभी दासी आपको पढ़ के दिखाएगी और उनको समझाने का भी प्रयास करेगी। अगर आपके पास, आप लेके बैठे तो आप भी अपने देख सकते हो इसमें साथ के साथ। हम पेज नंबर 21 पे यहाँ पढ़ रहे हैं, देखो आप। यहाँ से हम पढ़ेंगे 6 लाइन ऊपर। गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यम राजा के मुगदल चाके। सॉरी, उससे ऊपर है, गुरु से करे कपट चतुराई, सोहंसा भाव भर में आई। इसका मतलब परमात्मा ने बताया, जो शिष्य परमात्मा से कपट रखता है, चतुराई करता है, अपने मीन में एक ज्यादा निकालता है, ज्ञान में, नाम में, वो है सोहंस भाव भर में आई। वो 184 योनियों में ही जाएगा। मालिक उसको इस जन्म में तो संभालेंगे नहीं, 184 योनियों में, पशु पक्षी की योनियों में जाएगा, कभी कुत्ता, बैल, गधा, सुअर, यही बनेगा। आगे, गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यम राजा के मुगदल चाके। जो शिष्य गुरु से कपट करता है, छल करता है, वो कहते हैं ना, यमराज उसको लठ से मारता है। एक होती लाठी, वो पतली सी होती है, ज्यादा मोटी नहीं। एक लठ होता है मजबूत, तो कहते हैं मुगदर, उसको लठ को कहते हैं। यमराज उससे मारता है उसको कि तूने अपने गुरु के साथ कपट किया है। जो जन गुरु की निंदा करी, शुक्र समान गर्भ में पड़ी। जो गुरु की निंदा करेगा, जगह जगह जाएगा, अपने गुरु की निंदा करेगा, वो शुक्र समान, मतलब सुअर और कुत्ते की योनि में, कुत्ता और सुअर की योनि में जाएगा, बार बार जाएगा, अनेकों बार जाएगा। मनुष्य जन्म उसको मिलेगा नहीं जल्दी से। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। गुरु जी ने क्या बताया है, गुरु की निंदा कैसे सुनना। मान लो हम बस में जा रहे हैं और वहां कोई हमारे गुरु की निंदा कर रहा है, तो हमने सुन के भी वो नहीं सुनी। अगर हमने अपने दिल में वो बात स्वीकारने की, हाँ हमारे गुरु जी ऐसे हैं, उनके ज्ञान ऐसा है, तो हमने वो सुन के भी अनसुनी कर दी। लेकिन उसके लिए बताया, गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। वो व्यक्ति जिसने मतलब दिल में एक बार भी ये स्वीकार कर लिया ना, हाँ गुरु के ज्ञान में या गुरु के नाम में कोई मीन मेक है, तो नरक में जरूर जाएगा। अपने मुख निंदा जो करी, परिवार सहित नरक में पड़ी। अब इसका मतलब यहाँ क्या है, अपने मुख निंदा जो करी, लेकिन परिवार को भी लेके नरक में ही जाएगा। क्योंकि अगर जो परिवार का सदस्य है वो सबके सामने बुराई करेगा, निंदा करेगा, तो परिवार वाले भी जहां भी जाएंगे उस गुरु की निंदा करेंगे, अपने गुरु की निंदा करेंगे, तो उसको क्या, वो परिवार को लेके नरक जाएगा पूरे।
उसके साथ पूरी जो फैमिली है, परिवार, वो भी नरक में जाएगा। गुरु को तजे भजे जवाना, तपस्वा को फोकट ज्ञान। मतलब जो अपने गुरु से ऊपर किसी और संत महात्मा या अन्य किसी भगत को महत्व दे, गुरु से ऊपर, वो है तपस्वा को फोकट ज्ञान। उसको पशु के तुल्य भी ज्ञान नहीं है। मतलब जो अपने गुरु से ऊपर किसी और भगत या किसी और संत या गुरु को समझता हो। गुरु से बैर करे शिष जोई, भजन नाश हर बहुत बिगोई। जो अपने गुरु से बैर करता है उसकी सारी जो भक्ति होती है, जन्मों जन्मों की, युगों युगों की भक्ति भी उसकी नष्ट हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। पीढ़ी सहित नरक में पड़ी, गुरु आज्ञा शिष्य लोप जो करी। पूरी पीढ़ी उसकी नरक में जाएगी जो गुरु की आज्ञा मतलब स्लोप जो करी, मतलब मानते नहीं है, और मतलब मुंह पे तो स्वीकार कर लेते हैं लेकिन उसको मानते नहीं है, बाद में अपने मीन मीख निकाल ही देते हैं। पीढ़ी सहित नरक में पड़ी, गुरु आज्ञा शिष्य जो करी। चेला अथवा उपासक होई, गुरु सन्मुख ले झूठ संजोई। चेला जैसे शिष्य, उपासक होता है जो गृहस्थी आश्रम में रहते हैं ना, फिर वो साधना करते हैं अपने परिवार समेत। गुरु सन्मुख ले झूठ संजोई, जो गुरु के मुंह पे ही झूठ बोल देते हैं, गुरु के सामने, क्योंकि वो गुरु को मानुष जानते हैं तभी झूठ बोलेंगे, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी होता है, सारी बात जान लेगा। निश्चय नरक परे शिष जोई, वेद पुराण भाषा सबको। जो चेला अथवा उपासक होई, गुरु सन्मुख ले झूठ संजोई, निश्चय नरक पड़े शिष होई, वेद पुराण भाषा सब। जो गुरु के सामने झूठ बोलेगा, झूठ ना बोलेगा, पीछा था सन्मुख, जो गुरु के मुंह पे ही झूठ बोल देगा। सन्मुख मतलब सामने, मुंह पे। निश्चय नरक पड़े शिष होई, वो नरक में जाएगा। और इसके गवाही वेद पुराण और संतों की जो वाणी है वो देती है। सन्मुख गुरु की आज्ञाधार है और पीछे ते सकल निवार है। सो शिष घोर नरक में पड़ी, रुद्र राध पीवे नहीं करी। सन्मुख मतलब गुरु जी के आगे तो ये बोल देते हैं, हाँ गुरु जी ऐसा ही है, आप सही कह रहे हो, लेकिन अपने घर पर जाके वो ज्ञान में या मर्यादा में या नाम में कोई मीन मेक निकालता है, उसके लिए सो शिष्य घोर नरक में पड़ी। उसको रात खून पिलाया जाएगा, वहां पे मारा जाएगा, पता नहीं क्या क्या किया जाए। सन्मुख वचन करे परमाना, घर पर जाए करे विज्ञाना। जहां जावे तहां निंदा करी, सो शिष्य क्रोध अग्नि विजय। ऐसा शिष्य जो गुरु की बात नहीं मानेगा, वो जहां भी जाएगा गुरुद्रोही हो जाएगा, फिर वो गुरु की निंदा करेगा। तो ऐसा व्यक्ति क्रोध अग्नि में, क्रोध भी एक अग्नि है, अग्नि तत्व है क्रोध, और विकार भी है, उसमें जलेगा, वो हमेशा जलता ही रहेगा। क्योंकि जहां बैर हो जाता है इंसान से, वहां वो जलता ही रहता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो वो शिष्य भी वही करता है और फिर नरक का रास्ता तय कर लेता है। ऐसे शिष्य को ठाहर नाही, गुरु मुख लोचत मन माई। ऐसे वेद पुराण कह सब साखी, साखी सबद सबे यो भाकी। मानुष जन्म पाए कर खोवे, सतगुरु मुखा जुग जुग रोवे। ऐसे शिष्य को ठाहर नाही, ऐसे शिष्य को मतलब परमात्मा कोई सहारा नहीं देते, और वो मतलब पूरे जीवन आजीवन पछताता है और बेचैन भी रहता है। वेद पुराण कह सब साखी, साखी सबद सवै यो भाकी। मानुष जन्म पाए कर खोवे, सतगुरु विमुखा जुग जुग रोवे। ये गुरु द्रोही के जो वाणी अभी हमने मतलब ये बताई आपको बारे में, इसकी गवाही वेद पुराण संतों की वाणी, अनेकों संत जो परमात्मा खुद ही रूप धारण करके आए हैं, मतलब चोला धर के आए हैं अपना, वो सभी उनकी गवाही देते हैं गुरुद्रोहियों के बारे में, जो ये वाणी अभी बोली गई है। गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पगावे वीर, 84 निश्चय पड़े, सतगुरु कहे कबीर।
तो इस वाणी के बारे में गुरु जी ने सत्संग में कई बार जिक्र किया है कि गुरु द्रोही की पैड़ पर जय पगावे बीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु के है कबीर। मतलब यहाँ वो कदम पे कदम, मतलब चलना क्या है, कदम पे कदम चलना मतलब यहाँ पे है कि हमने उसकी हाँ में हाँ मिला ली, हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो हमने उसकी कदम पे कदम नहीं रखा। और ऐसे अगर हम कोई गुरुद्रोही हमारे सामने बात कर रहा है और हमने उसकी हाँ में हाँ मिला ली तो हमने अपना मनुष्य जन्म पूरा बर्बाद कर दिया। और ऐसा मनुष्य पछताता बहुत ज्यादा है। जानबूझ साची तजय करे झूठी से ने, जाग की संगति है प्रभु सोमपन में भी ना दे। जानबूझ मतलब जो ज्ञान को भी समझ जाए और नाम को भी समझ जाए, फिर भी जो कई बार पैसे वाला होता है या अहंकारी होता है, वो किसी ना किसी उससे भक्ति छोड़कर चला जाता है। तो उसके लिए क्या है, ऐसे लोगों की संगत को प्रभु सोमपन में बना दे। ऐसे को तो मतलब शकल भी देखने को ना मिले हमें। परमात्मा की दया से हमने आपको बताया गुरुद्रोही क्या होता है। लेकिन अभी हम देखो अभी एक ही बताया हमने गुरुद्रोही, अब एक और है साइलेंट गुरुद्रोही। अब साइलेंट गुरुद्रोही आखिर होता क्या है? साइलेंट गुरुद्रोही वही है भगत के वेश में, हमें पता नहीं चलता लेकिन हमें मालिक के ज्ञान से पता चलेगा कि वो साइलेंट गुरुद्रोही। साइलेंट गुरुद्रोही जैसे आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है, मतलब कैसे वो बात गुरु जी के कहते आदेश मान रहे हैं, लेकिन एक तरह से वो परमात्मा को गुरु जी को बदनाम कर रहे हैं। कैसे? सत्संग से अलग बातें करवा के, आदेश निकाल के अलग बातें मनवाते हैं, जैसे राजनीति करवाते हैं, देहदान करवाते हैं, रक्तदान करवाते हैं और दान का पैसा लेते हैं गुरु के नाम पे, मनमाना आचरण कर रहे हैं आजकल। ये सब परमात्मा ने मना किया। लेकिन वो क्या है, हमें लग रहे भगत है लेकिन वो गुरुद्रोही है, साइलेंट गुरुद्रोही, क्योंकि ये परमात्मा को सेवा नहीं कर रहे, ये परमात्मा को बदनाम कर रहे हैं, गुरु को बदनाम कर रहे हैं। अभी आपने राजनीति के ऊपर कई बार वीडियो भी आई है, सत्संग आपने सुना है। परमात्मा ने राजनीति से कहा है कि हमारा राजनीति से 36 का आंकड़ा है। परमात्मा कहते हैं अगर कोई नेता भी यहाँ आएगा तो एक भगत के रूप में, एक आम इंसान के रूप में आ सकता है सत्संग सुनने। हमारा राजनीति से और राजनेता से कोई लिंक नहीं है, संपर्क नहीं है उनसे, हमारी कैसा भी नाता रिश्ता नहीं है उनसे। लेकिन आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वहीं जाता है, अपने सत्संगों में राजनेताओं को बुलाता है, उनके भाषणबाजी होते हैं, उनका सम्मान किया जाता है, फिर वहीं गोलियां चल जाती हैं, क्योंकि परमात्मा वहां नहीं है मर्यादा टूटने की वजह से। मर्यादा टूटने की वजह से वहां परमात्मा नहीं है। क्योंकि अभी आपने, हालांकि मैं कुछ ही दिन पहले देखा था ना, मंदसौर में, मध्य प्रदेश के में गोली कांड हो गया था। वहां के कोऑर्डिनेटर को गोली लगी और उसकी तुरंत मौत हो गई थी मौके पे ही। ऐसे ही कोरोना के चलते हजारों भक्तों की मौत हुई है, अकाल मौत। जबकि परमात्मा कहता है जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। परमात्मा जब तक जो आत्मा है, भगत है, वो परमात्मा के आदेश अनुसार, मर्यादा के चलते, नियम अनुसार चलेगा, भक्ति करेगा। काल का दाव वहां बैठ नहीं सकता, काल का कोई दाव नहीं लगेगा। लेकिन आज कोरोना के चलते कभी गोली में पानी लाना, खरासी हो, किसी ना किसी की मृत्यु हो जाती है, वो भी अकाल। अकाल मृत्यु हो जाती है। अब जैसे मैनेजमेंट वाले हर तीसरे दिन कोई ना कोई नया आदेश निकाल देते हैं। अब आपने हालांकि पीछे अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा, रक्तदान के लिए बोला गया था, रक्तदान करो, रक्तदान जितने ज़्यादा।
न्यूज़ में भी आया था, जयपुर में तो शिविर भी लगवाया था और दिल्ली में भी लगवाया था और ऐसे कई जगह लगवाया था इन्होंने, मैनेजमेंट वालों ने, कि रक्तदान करें। न्यूज़पेपर में भी आया था, न्यूज़ में भी आया था कि संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने किया बढ़ चढ़ कर रक्तदान। लेकिन परमात्मा यहाँ ऋण संबंध कम करते हैं, मतलब जितना कम हो सके लेन देन कम करो अपने, किसी ज्यादा नहीं लेना नहीं देना, बंद करो इन सबको। लेकिन मैनेजमेंट वाले परमात्मा एक एक पैसे के लिए मना कर देते, ये सीधा खून दिलवा देते हैं, कहते हैं जरूरत पड़ेगी तो भक्तों को भी मतलब चढ़ाया जाएगा। जब एक बार की बात है, जब शायद 2019 की है, रक्तदान हुआ था, तो तब मेरा नंबर भी मैनेजमेंट वालों ग्रुप में जुड़ रहा था। तो हमारे यहाँ के एक सोना के भगत जी है, अमित भगत जी, उनके द्वारा एक मैसेज आया ग्रुप में, मतलब वो ऑडियो थी और मैसेज भी था कि किसी बच्चे के लिए खून की ज़रूरत पड़ रही है। तो वो कह रहे थे किसी अगर कोई इनको खून दे सकता है तो, या कहीं से इंतजाम करवा दे तो मालिक की दया से तो करवा दो। और उससे एक महीने पहले ही ऐसे ही रक्तदान हुआ था। ये जब की बात है जब कबीर प्रकट दिवस मनाया गया था रोहतक में, तो उसके जस्ट एक महीने बाद या 1.5 महीने, तो मेरे मन में भी आई थी कि अभी तो इतना रक्तदान हुआ, फिर वो कहाँ गया। और क्योंकि वो सब ये हॉस्पिटल को भेज देते हैं। अब वो हमारा खून है, जो रक्त है, वो पता नहीं कैसे व्यक्ति को चढ़ रहा है, हमें नहीं पता। वो मांस खाने वाला भी हो सकता है, दारू पीने वाला भी हो सकता है, जुआ या चोरी जारी करने वाला कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता हमारा रक्त वो किसके शरीर में जा रहा है, जाएगा भी नहीं जाएगा, मतलब हमारी तरफ से तो दान हो गया, लेकिन आगे जाके वो हमारे खून का गलत इस्तेमाल कर ले तो वो पाप हमारे ऊपर है। जैसे परमात्मा ने बताया ना कि घर पे कोई भिखारी आ गया और हमने उसको 100 रुपये भी दे दिया, 10 रुपये दे दिए, और उसने जाके दारू पी ली, जाके वो अपने घर पे जाएगा, बच्चों को मारेगा, पत्नी को मारेगा, तो पाप उसके सिर नहीं हमारे सिर आएगा, क्योंकि हमने जरिया बनाया उसको 100 रुपये दे के कि दारू पी ले, और उसने अपने घर जाके मार पीट की। अगर हम उसको 100 रुपये नहीं देते तो वो अपने घर जाके ना उन बच्चों के साथ मारपीट कर सकता था, क्योंकि वो दारू नहीं पीता अगर हम 100 रुपये नहीं देते। ऐसे ही हमारे खून का भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो अब जैसे हम चलो मान लिया रक्तदान दे दे, लेकिन 600 साल पहले सिकंदर लोदी ने रामानंद जी की गर्दन काट दी थी तलवार से, तब परमात्मा ने किसी से बोला था कि रक्तदान करो, रामानंद जी को खून की ज़रूरत है। परमात्मा ने अपना आप सारे इंतजाम कर दिए थे, अपने आप ही खून की पूर्ति उनके शरीर में हो गई थी, गर्दन भी जुड़ गई थी, ना कोई टाँके लगे थे, ना खून चढ़ा था, क्योंकि परमात्मा जो चाहे सो कर दे। लेकिन मैनेजमेंट वाले ये बात नहीं समझ सकते, कभी देहदान करवा लेते हैं, एक अंगदान करवाते हैं। अभी हमने पीछे जब सत्संगति करवाई थी तो रेवाड़ी से 2 भगत जी आए थे, तब उन्होंने बताया था कि क्योंकि पहले हमारे पास फ़ोन नहीं था ऐसे टच का, 3-4 साल से लिया, तो उन्होंने बताया था कि एक बार तो इन मैनेजमेंट वालों ने देहदान का ही वो करा दिया था कि गुरु जी का आदेश, वो तो किसी भगत ने रिपोर्ट वगैरह करके कि ऐसे संत रामपाल जी भगवान महाराज जी के भक्तों को भ्रमित करके पूरा देहदान करवाया, वरना पता नहीं कितने लाखों भगत अपने आप को दान कर देते। अपने देहदान मतलब हमारे शरीर का हर अंग तुम्हारा, अब कैसे भी यूज करो, वो जीवित मतलब मर जाते हैं उनके लिए, चाहे वो अंग उनकी किडनी बेचो या फिर उनका दिमाग दिल कहीं बेचो, वो दान कर दिया तुरंत की तुरंत। वो तो किसी ने उस पर कोर्ट ने फिर वो लगा दिया था बैन कि ऐसा नहीं करना, अपराध है, तब बच गए थे। अब रक्तदान जो मैंने अभी बताया, वो लड़के के लिए रक्त मांग रहे थे ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के, तो मन में बहुत आई थी कि अभी तो रक्तदान। फिर हमने कहा था अपनी मम्मी से बहन से कि ऐसी बात है तो परमात्मा से मांगो, परमात्मा क्या खून नहीं बढ़ा सकते, सब कुछ कर सकते परमात्मा, लेकिन इनकी समझ में वो बातें नहीं आएंगी। आज किसी को समझाओ तो गुरुद्रोही बोल देते,
लेकिन उनको गुरुद्रोही का मतलब ही नहीं पता। जब से सत्संग से जुड़े हैं तब से बहुत मैसेज आते हैं, फोन्स आते हैं, तो वो बोल देते हैं ना गुरुद्रोही। तो मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि पहले ये बताइए गुरुद्रोही होता है क्या है। तो उन्हें खुद ही नहीं पता गुरुद्रोही क्या होता है। वो बोलते हैं जो गुरु की मर्यादाओं का पालन नहीं करते वो गुरुद्रोही है। भाई गुरु की मर्यादा तो हर भगत तोड़ ही देता है, आए महीने 6 महीने में, तो क्या वो गुरुद्रोही हो गया? नहीं, ऐसे गुरुद्रोही थोड़ी ना होते। गुरुद्रोही की परिभाषा भी हमने बताई। गुरुद्रोही सभी कहे, गुरुद्रोही न जाने कोई, गुरु से बैर ईर्षा करे, गुरुद्रोही कहावे सोई। जो गुरु से बैर ईर्षा निंदा करता है वो गुरुद्रोही होता है। चुप हो जाओ तुम। वो गुरुद्रोही होता है, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है गुरुद्रोही होता है। वो बोल देते बस गुरु जी के जेल से आदेश आ रहे हैं, उनको नहीं मानते, ये गुरुद्रोही है भाई। ये तो गुरु जी की मर्यादा को पूरी तरह निभा नहीं रहे। लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता। अभी भगत जी ने टेलीग्राम के लिए ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोला था, लिंक भेज दिया, तो मैंने भी सुबह उठी थी तभी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था, इतने में मैसेज आ गया सब्सक्राइब। मुझे पता लग गया कोई भगत है तो सब्सक्राइब करी। तो सीधा कुछ नहीं पूछता, वो कहता है, वो लड़का था वो कोई, वो बोल रहा था बहन आप भगत जी आपको एक बात बोलूँ? हाँ भाई। मेरे दिमाग में भी नहीं था, सुबह सुबह 6:30-7 का टाइम हो रहा था, बिस्तर में ही सीधा बोलते इस ग्रुप को आप छोड़ दो। मेरे दिमाग में भी नहीं थी, सीधा ये बोला है। मैंने कहा क्यों भाई क्या हो गया? तो ये तो गुरुद्रोही का ग्रुप है, आप कहाँ फंस गए? मैं बोली भाई गुरुद्रोही क्या होता है ये बताओ। जो कह रहे जो गुरु जी की मर्यादा नहीं मानते वो गुरुद्रोही होता है। मैंने उससे कही भाई एक बात बता, गुरुद्रोही चलो मान ले मर्यादा, लेकिन नामदान सेंटर पर तो डेली कोई ना कोई जाए रहता है कि मर्यादा खंड हो गई, नाम शुद्ध कर दो। गुरुद्रोही का ऐसे ही नाम शुद्ध हो जाता है या प्रार्थना भी लगती है? कुछ नहीं बोला। मैं कह रही भाई कुछ नहीं रखा इन बातों में, साथ संगति से जुड़ जाओ। पहले वीडियो देख लो, आप नहीं जुड़ना चाहते तो वो कह रहे कि हम मैंने सच्चाई जान ली पहले। किधर आ जा। कह रहे मैंने सच्चाई जान रखी है, जितनी जाननी थी मेरे को पता चल। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। कह रहा आप भी समझ जाओ। मैंने बोला अहंकार वाली बात नहीं है, लेकिन मैं 2 बार लाइव पहले भी आ गई थी, तो मैंने उसको बोला भाई अब तो हम भी परमात्मा की सेवा करने लग गए, हम खुद भी जगाएंगे। मैं 2 बार लाइव आई हूँ, आपने देख लिया होगा। कह रहा नहीं नहीं बहन जी हमने नहीं देखना। मैं कह रही भाई 1-2 दिन में फिर लाइव आएंगे आप। मैंने कहा भाई 1-2 दिन में फिर लाइव आएंगे, आप जरूर देखना। तो कह रहा नहीं बहन जी हम गुरुद्रोही की वीडियो नहीं देंगे। मैं कह रही भैया देखो आप ग्रुप में शामिल हो, टेलीग्राम के उसमें ग्रुप में गुरु जी की साथ संगति में, तो आपका नाम खंडित हो गया होगा। कह रहे नहीं बहन जी ये तो हम इसलिए ज्वाइन हुए ताकि आप जैसे बहन भाई समझा सके। मैं कह रही बोलते भाई यहाँ तो कोई नहीं समझेगा, देखो कोई आपको ही समझाने लग जाएगा, या तो इस ग्रुप को छोड़ दो, लेफ्ट कर दो, या फिर आप सुन लो वीडियो को। वो कह रहे नहीं अब कोई बात नहीं भाई, सुबह सुबह का टाइम है, मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगी आपके साथ, कोई बात नहीं, आपने नहीं जुड़ना तो मत जोड़ो। परमात्मा ये वैसे सोशल मीडिया की सेवा बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें कोई रुकावट नहीं करता बीच में, वरना कोई बोलने भी नहीं देता। और जो सारनामी तक है उनको भी ये नहीं पता कि वास्तव में गुरुद्रोही होता क्या है। इन्हें ये नहीं पता गुरुद्रोही है क्या, बस जबान पे रट रखा है गुरुद्रोही गुरुद्रोही। ना इन्हें गुरुद्रोही होने की सजा पता है ना कुछ, बस बोल देते हैं। ना इन्हें ये पता है कि हम किसी को गुरुद्रोही आज बोल रहे हैं तो उसका परिणाम भी क्या होगा आगे जाके। हम किसी को इस लायक नहीं है कि गुरुद्रोही बोल दें, ना मैं हूँ ना आप हो ना कोई और है, चाहे वो बेशक गुरुद्रोही हो, फिर भी हमने ये नहीं बोलना वो गुरुद्रोही। लेकिन मैं अभी आपको वैसे बता रही हूँ, तो नॉर्मली वैसे बता रही हूँ, लेकिन मैं दिल से कभी ये नहीं सोचती कि वो गुरुद्रोही है। हमारे लिए सभी
भगत भाई है, चाहे कैसा भी हो, वो मालिक के नज़रों में दोषी है तो रहने दो, मालिक ने देखना उनको कैसे संभालना कैसे नहीं। लेकिन जो मैनेजमेंट के हैं वो भी देखते हैं सारी लाइव वीडियो, क्योंकि मैंने देखा है। देखो मैं कमेंट्स पे ध्यान नहीं देती, उस दिन भी कुछ भगत मतलब बोल रहे थे, कुछ कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, वो बाद में मैं खुद की वीडियो भी देख लेती हूँ कि कहीं कोई गलती हुई हो तो आगे से नहीं हो। तो एक भगत ने मैसेज कर रखा था कि बहन जी आप दूसरों को समझाने चल दियो, खुद तो मंगलाचरण ढंग से भी नहीं करती। तो मैंने फिर देखा अपना मंगलाचरण क्या गलती हुई, तो उसमें कुछ गलती नहीं थी, लेकिन मैं स्लो थोड़ी ज़्यादा बोल रही थी, शायद इसलिए बोल दिया होगा। कोई नहीं, वो ऐसे ही थे मैनेजमेंट वाले, क्योंकि सत्सेवक भाई आवाज़ पे ध्यान नहीं देते, शब्दों को पकड़ते हैं क्या बोल रहे हैं। और कईयों के ऐसे देखा था मैंने कि बहन जी आप मत बनाओ ये वीडियो, काफ़ी कमेंट्स पड़े थे। तो मतलब मैनेजमेंट वाले भी ये देखते हैं, तो जो ये और बीच बीच में भी हमने देखा जब भी पवन भाई लाइव आते हैं, कभी कोई कुछ लिख के भेजा, कोई उन भाइयों से निवेदन अपना नाम शुद्ध करवा ले, उनका तो नाम खंडित है, हम तो गुरुद्रोही है, हमारा मुंह देख ले। हाँ जी, और ये बोलते हैं ना बात बात पे कि गुरुद्रोही का मुंह भी देख लिया तो नाम खंडित हो जाता है। मैं आपको एक सत्संग सुनाऊंगी जिसमें गुरु जी कह रहे हैं अगर घर में भी गुरुद्रोही हो तो उसे भक्ति की उससे बात मत करो, मतलब भक्ति को लेकर कोई बात मत करो। अगर वो बोल भी रहा है उल्टा सीधा कुछ तो उसकी बातों पर ध्यान ना दे और वैसे अपने आराम से रहे। लेकिन ये तो शकल भी देगी तो नाम खंडित तुरंत हो जाता है और पहुंच जाते हैं नामदान सेंटर पे। मालिक के आदेश के नाम पर अच्छा धंधा चल गया इनका, लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा। मालिक ने एक वाणी बोल रखी है ना, चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डे पानी में, पर गार्डन नीचे ना वो सच्चाई छानी। हाँ जी, वो गाड्डे पानी में वो ऊपर आवे सच्चाई छाने में। मतलब सच्चाई तो एक दिन सामने आ ही जाएगी, चाहे कितनी कोशिश कर लो दबाने की। अगर साथ संगति से जुड़ो जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि समय विनाशकारी है और मालिक आने के बाद तो हमें मौका भी नहीं मिले शायद माफ़ी मांगने का। पहला आप वो सुन लो एक वीडियो मालिक का सत्संग जो अभी आपको दिखाएंगे, सुनना। इसमें गुरु जी कह रहे हैं कि घर में भी अगर कोई गुरुद्रोही होगे ना तो उससे मतलब आध्यात्मिक बातें ना करें, वैसे तो रहेंगे ही साथ में, लेकिन ये तो बोल देते हैं बकवास करता है और करता रहेगा। उसके कहे अनुसार अपने हृदय में जरा भी कमजोरी नहीं आने दे, तो साथ रहकर भी वो उसने कदम से कदम नहीं मिलाया उसकी पैड पे। अगर जैसे घर का कोई सदस्य हो जाए गुरुद्रोही, गुरु जी के बारे में जो वो बकवास करता है या भगवान के बारे में, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलावे, उसकी बात को हृदय से भी नहीं मानना कि सच्ची कह रही, उसने सोचे बकवास करता है और करता रहेगा। उसके कहे अनुसार अपने हृदय में जरा भी कमजोरी नहीं आने दे, तो साथ रहकर भी वो उसने कदम से कदम नहीं मिलाया, उसकी पैड पे पैड नहीं रखी। गुरुद्रोही की पैड पर जय पगावे वीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। ये इस तरह पैड होता है, इन्होंने किसी कदम पर कदम रखेगा उससे तो चिंतित हो जाओ तुम, ऐसा नहीं। फिर गुरु विमुखा सतगुरु विमुखा युग युग रोए, मानुष जन्म पाक। आपने सुन लिया होगा। इसमें भी मालिक ने बताया घर पे भी अगर कोई गुरुद्रोही है तो उसकी बातें ना सुने, मतलब आध्यात्मिक बातें जो है वो नहीं सुननी है, बाकी और सारी मान लो, क्योंकि वो तो अगर गुरुद्रोही हो गया तो विपरीत ही बोलेगा। मतलब मर्यादा तो खंड करवाने के चक्कर में रहता है, वो सोचेगा ये भी गुरुद्रोही हो जाए, क्योंकि उसको अपने सर पे उसके तो काल सवार हो जाएगा एकदम। और आज यही मैनेजमेंट वालों को अब देख लो, गुरु जी कह रहे हैं गुरुद्रोही की पैड पे जय पगावे वीर, लेकिन आज संगत क्या है, उन गुरुद्रोही को पीछे चल रही है, क्योंकि मैनेजमेंट और एक कलयुगी परिवार है जो गुरु जी का, वो सब क्या है गुरुद्रोही है वो, क्योंकि वो परमात्मा को राजनीति, देदान, रक्तदान, अंगदान के नाम पर बदनाम कर रही है। तो संगत देख लो, अपना आंकलन कर सकती है कि वो कहाँ चल रही है आज।
वो गुरुद्रोही की पैड पर है, मतलब उनकी हाँ में हाँ कर रही है, जो कह दे ठीक है। अगर कोई आदेश आता भी है गुरु जी के तो वो लिख के भेज देते, सर्व संगत को कोऑर्डिनेटर द्वारा पहुंचाया जाए। अब जरूरी थोड़ा ना, मान लो आदेश आ भी रहा है तो वो आप सभी के लिए, मान लो एक व्यक्ति विशेष के लिए हुआ तो और सारे उस पर लागू कर देते हैं। तो जिसके लिए मर्यादा होगी वो निभाएगा, हम क्यों निभाए, हमारे लिए कोई नहीं आई। जब मालिक आ जाएंगे तब हम मान लेंगे, जो भी मर्यादा और आगे बताएंगे। एक होता है गुरु विमुख, अभी आपने वीडियो में सुना ना, गुरु विमुख, वो इतनी ही थी वीडियो, वरना आगे सुनाते। गुरु विमुख क्या होता है? जो ज्ञान समझ के, जैसे अभी बताया ना, पैसे के लालच में छोड़ दे, अपनी जो पैसे की चकाचौंध है वो ना छोड़ पाए, या और सामाजिक उसको लेके छोड़ दे भक्ति, लेकिन वो गुरु के बारे में कुछ ना बोले, मतलब भटक जाए एक तरीके, अन्य देवी देवता की पूजा करने लगे या कोई और, तो गुरु विमुख हुआ है, मतलब गुरु से वैसे दूर हो गया, लेकिन परमात्मा उसको कभी ना कभी संभाल लेंगे। लेकिन जो गुरुद्रोही है उसको परमात्मा जब तक सृष्टि की एक पड़ले नहीं हो जाती ना, तब तक नहीं संभालते, ना उसको कोई जन्म मिलता है। मतलब वो गर्भ में आएगा वहीं मर जाएगा, फिर गर्भ में आएगा फिर मर जाएगा, और भूत पिचास पिशाच होता है वो, सॉरी राक्षस, मतलब उनकी योनियों में घूमता रहता है। गुरुद्रोही की सजा सबसे बुरी है, मनुष्य जन्म तो बिल्कुल भी हाथ नहीं आएगा। और मालिक ने बताया ना, ज्ञान से ही डर बनता है, और डर बनेगा तो गलती कम होगी। तो आज मैनेजमेंट वालों को तो ज्ञान और भगवान से तो कोई लेना देना है ही नहीं, उनकी तो बात ही लगे। लेकिन जो हमारे बस संजय भगत जी हैं वही आज गुरु बन गए, गुरुद्रोही हो गए वो भी। लेकिन जब तक मनुष्य शरीर में है तब तक उनके पास एक मौका है परमात्मा से क्षमा मांग के। ये जीवन तो वैसे भी बेकार ही हो गया, क्योंकि इसमें अब मोक्ष नहीं मिल सकता। जो गुरुद्रोही हो गए उनका तो मतलब अवसर निकल गया हाथ से। लेकिन आगे के जो जन्म है हम उनके लिए परमात्मा से माफी मांग सकते हैं, जो भी गुरुद्रोही है। और मांगनी तो हमने भी डेली चाहिए, पता नहीं क्या गलती हो जाए, आगे के जन्म हमारे सुधर सकते हैं जो गुरुद्रोही हो गए। अब मैनेजमेंट वाले हैं वो कभी कुछ करते हैं कभी कुछ कर देते हैं, भक्तों को मारते भी है पीटते भी है। मारना पीटना गुरु जी ने क्या बताया, हमने ऐसे मारना पीटना नहीं है उनको, पीटना बताया है कि एक सत्संग में गुरु जी बताए कि झूठे गुरु को जूते से मारो और घर से धक्के देकर निकालो, मतलब घर में भी परवे। उसका मतलब ये नहीं कि घर में कोई साधु संत आ गया तो उसने अपने जूते से लेकर पीट दिया, मतलब उसकी बात नहीं माने, उसकी एक नहीं सुने, अपने ज्ञान आधार से चले, ज्ञान से सच्चाई का नीर खीर का निबेरा करे। और बस दासी ज्यादा तो कुछ नहीं कहेगी, बाकी आप सबको तो पता ही है। अब पीटना गुरु जी ने क्या बताया, पीटना ऐसा नहीं है कि थप्पड़ से या डंडे से पीट, ज्ञान से दो उसको, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया, परमात्मा ने इतना ज्ञान तो करा दिया। हमारे घर पे भी एक अभी नाथ पंथ से साधु आए थे, मालिक का ज्ञान बताया हमने, थोड़ा मम्मी ने भी बताया, मैं भी बैठ गई वहां पे, थोड़ा समझाया उनको। बहुत भगवान की शायद अच्छी आत्मा थी, बहुत अट्रैक्ट हुई ज्ञान सुन के, कह रही थी हमने तो ऐसा सुना ही नहीं। गुरु जी की एक पुस्तक भी लेके गए थे, दी थी उनको, कह रहे पढ़ के फिर आएंगे हम तो दोबारा। अब बाकी बस दासी इतना ही कहना चाहेगी कि आप अपनी गलतियों की क्षमा मांग ले, और हमारी मम्मी जी है ये भी आपसे कुछ बोलेंगी दो चार बात। सत्संग सत्साहिब सभी भगत भाई बहनों से सत्साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भगत जी हो ये भारतीय है और तेज बोलते हैं। भारतीय और साधना ये भगत जी हो। संसारिक रूप से मेरी बेटी है, वैसे तो ये परमात्मा की आत्मा है, तो ये भी अच्छी भक्ति कर रही हैं और परमात्मा की दया से हम भी भक्ति कर रहे हैं। हाँ, घर में हम अभी ठीक ही हैं सभी कुछ।
और अभी कुछ ही 15-20 दिन पहले जब मतलब शायद 8 तारीख थी, तो गुड़गांव से 5 भगत भाई आए थे। मानेसर का कोऑर्डिनेटर था वो, उसका शहजाद भाई नाम है उसका, मुसलमान है वो, अच्छी आत्मा है। वो आए थे और 4 और थे। तो उन्होंने भी कहा था हमसे कि भाई ये घर पे भोग भंडारा मत करा करो, ये तुम लगाए मत करो, साध संगति भी मत करवाया करो। तो हमने बोल दिया था भाई हम तो करवाएंगे। भगत भाइयों, मैं एक बात बताऊं आपसे, मैंने 2013 5 मई शायद 10 मई थी, तो मुझे कुछ ध्यान नहीं, परमात्मा माफ करे मुझे। तो तब से 13 से नाम ले रखा, मई का महीना था। तो परमात्मा ने मेरे दिल में ना कई बार मतलब प्रेरणा करी थी कि भाई देवी देवता का जब वैस करते हैं, देवी का कोई कढ़ाई करा बिना उसका, ही कोई पितर की मांस काढ़ है तो कोई कुछ और भी करे, जैसे कोई हनुमान न माने तो उसका अपना प्रसाद वगैरह लगा। तो हमने परमात्मा की भक्ति शुरू करी तो परमात्मा का भी कुछ वो होगा। तो मैंने अपने मतलब जब तो परमात्मा जेल भी नहीं गए थे 14 तक, मतलब कई बार अपनी परमात्मा की प्रेरणा से ये भोग भंडारा घर पर लगाया था। मतलब जैसी परमात्मा प्रेरणा करे थे, खीर हलवा पूरी अच्छी सब्जी वगैरह बना के जैसा भी होता था कर, मैंने कई बार करा था। तो ये पवन भगत जी ने तो परमात्मा की दया से अभी बताना शुरू करा है ये। तो भगत भाइयों और बहनों, ये तो मैं परमात्मा की प्रेरणा तो 14 तक कर कई बार कर लिया था। मतलब ये मेरा अहंकार नहीं है, मैं भक्ति के भाव से ही बता रही हूँ, मतलब ऐसे। और अभी भी हम लगा रहे हैं भोग, तो कभी सूखा कभी जैसे परमात्मा घी दूध दे रहे हैं वैसा, तो इसमें तो कोई बहुत। तो वो इसीलिए कह रहे थे तुम्हें ना ये भोग मत लगाया करो। तो मैंने बताया उनसे भी कि भाई हम तो ऐसे कर रहे हैं। तो कह रहे थे आदेश लिया था गुरु जी का। मैंने कही भाई गुरु जी का आदेश तो मेरे लिए तो मेरी अंतरात्मा का आदेश है, वही गुरु जी का आदेश है। नहीं बहन जी, आपका तो नाम खंड है, आपने वहाँ नाम शुद्धि करवानी चाहिए। तो मैं एक बार भगत भाई मेरे से गलती हो गई थी, हमने नाम शुद्ध करवा लिया था बीच में, हम भक्ति से छूट गए थे 1-1.5 साल तक। तो उन्होंने मेरा सतनाम का जाप बंद कर दिया था कि पहले प्रथम मंत्र से ही ले शुरू करो। तो प्रथम मंत्र ले रहे हैं और जब मैं सतनाम का जाप करती हूँ तो वो पर ऑटोमेटिक अपने आप चालू हो जाए। तो फिर मैंने ऐसे ही मन में सोची थी कि ये तो गलत ही है, ऐसे छोड़ ना सके हम। और फिर इसी दौरान हमें पवन भैया की वीडियो मिल गई थी, तो हमने वो भी छोड़ दिया था फिर। तो भाई आपसे सभी से ये प्रार्थना है, ये सभी मतलब गुरु जी के आदेश बता बता के और ये ऐसे मतलब भक्ति में बाधा ही करवाते हैं पैदा। वो ये हमारे कई बार फोन वगैरह आ जाते हैं, लेकिन अब नहीं आते। हमारे 10 फरवरी को पीला पर्चा निकाल दिया था हमें गुरुद्रोही साबित करके। तो इनसे ये मैं पूछना चाहूँगी, मैनेजमेंट वाले कोई भी भाई बहन है तो वो वीडियो ऑडियो दिखाए जिससे हमें परमात्मा ने हमें गुरुद्रोही की श्रेणी में खड़ा करा है कि भाई ये है, और परमात्मा की हमें ऑडियो वीडियो कुछ तो दिखाओ, वरना हम समझेंगे ये अपने पास रोहतक से ही मंगवाते हैं और अपने पास ही ये बना लेते हैं पीला पर्चा। और जब हमें गुरुद्रोही परमात्मा ने घोषित कर दिया है तो ये हरियाणा में ही क्यों, पूरे देश वर्ल्ड में जाना चाहिए ये मैसेज कि ये लोग गुरुद्रोही हैं। अगर हरियाणा का तो हरियाणा में ही मैसेज, राजस्थान का है तो राजस्थान में ही मैसेज, बस वहां तक की जनता नहीं ऐसे ही करते हैं। तो भगत ये भी गलती है, हमें विवेक से काम लेना चाहिए थोड़ा सा। और भाई इससे ज्यादा तो मैं कुछ ना कहूंगी, बस इतना ही बहुत है। आप सभी परमात्मा की भक्ति डट कर करो और किसी की बातों पर ध्यान ना दो। सत साई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत्साहिब सभी को। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, मालिक ने अभी 2-3 दिन पहले सपने में दर्शन दिए। तो भगत जी ने भी कई बार बताया मालिक यहीं रिहर्सल करवाएंगे। तो मेरे को अपना घर ही दिखा था बरामदे में, गुरु जी खड़े हैं, 20-25 भगत खड़े हैं आसपास। तो गुरु जी कह रहे थे लाओ भाई अपना अपना जो फार्म है वो नाम देते, जो फॉर्म भरवाते ना, लाओ वो दो, अपना अपना दिखाओ। और हमारे घर थोड़ा बड़ा आंगन में विमान खड़ा था। गुरु जी कह रहे जाओ जिसका पर्चा है बैठ जाओ, जा जाके देख रहे। अब मेरे पास ही वो पर्चा नहीं था, जो फॉर्म था वो नहीं था। गुरु जी ने कही मेरे से ला बेटी दिखा पर्चा। अब फॉर्म मेरे पास नहीं था, मैं कह रही रोके गुरु जी ना मिल रहा, वो तो पता ना कहाँ रख दिया। तो हमारा अलमारी में रखा रहता है, वहाँ रखा ही होएगा, मेरे को भी नहीं पता। तो मैं वहाँ भग के गई, देखा नहीं मिला, फिर भग के आई, गुरु जी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। सारे बैठ के मैं ही रह गई। गुरु जी ने धमका दी, मैं कह रहे एक तेरे से एक फॉर्म संभाला नहीं जा रहा, सब लोग क्या खाक जाएगी, रह ले यहीं। और मैं तो यहीं रह गई, सतलोक भी नहीं जा पाई। लेकिन मालिक रिहर्सल करवा रहे थे और मेरे को सच में ही ये नहीं पता वो फॉर्म है कहाँ, रखा है सबके साथ ही, लेकिन मेरे को अपने पर्सनली नहीं पता कि कहाँ पे है। मम्मी है बहन है, इनको पता है, मैंने इनको बताया। तो मम्मी मेरे को बोली क्या तेरे को सच में पता है? सच है, ये थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, नेट खत्म हो गया था, अभी वाईफाई कनेक्ट किया। तो मेरे को सच में नहीं पता था कि मेरा फॉर्म कहाँ है। मम्मी ने पूछा, फिर मैंने बताया। कोई बात नहीं, मालिक सारी प्रैक्टिस हमारी यहीं करवा देंगे जाने से पहले ही। तो सब अपने अच्छे से भक्ति करो मालिक की दया से, ताकि क्योंकि अभी संघर्ष का टाइम है, शायद मालिक आ जाए तो संघर्ष करने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं फिर अपने। अभी तो अपने आप को तैयार कर लो अच्छे से भक्ति के लायक, अच्छा व्यक्ति बनो, फिर अच्छा भगत बनो। वो भगत जी वाली बात है, फिर कहीं जाकर दास बनोगे। तो मालिक प्रेरणा करे, डेली भोग लगाओ, अपने आरती खड़े होके करो। आरती खड़े होने के बाद भी सुनने में आया था वैसे 1-2 बार कि भगत फिर भी ढूंढ रहे थे सत्संग जिसमें गुरु जी ने ये बोल दिया हो कि बैठ के, और भगत जी ने ये सत्संग डाला था और फिर उसके साथ ऑडियो भी। तो बहुत बुरा लगा, काफ़ी समझाने के बाद भी कुछ लोगों को, भक्तों को अभी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, अपने भक्ति संस्कार है, हम अपनी भक्ति खुद करेंगे और आप भी अपनी भक्ति करो। अब चलो, परमात्मा की दया से जितना संदेश देना था दे दिया। वो बता दे कल सत्संग थी गुड़गांव। हाँ जी, गलती हो गई है, कई जगह वैसे सत्संग थी है तो उनके लिए पंपलेट आ गया, लेकिन आज कृष्णा आंटी है गुड़गांव से, कृष्णा आंटी है गुड़गांव से, उनके घर सत्संग थी है कल की सुबह 11:30 बजे भोग लगेगा। जो भी भक्त आत्माएं पहुंच सकती है तो पहुंच जाए। गुड़गांव में DLF सिटी प्रिंसटन वो है, बिल्डिंग का नाम है, मतलब जो सोसाइटी है, देना एक बार एड्रेस। बाकी पंपलेट डाल देंगे उनका बना के, एड्रेस वगैरह। जो भी भक्त आत्माएं पहुंच सकती है तो पहुंच जाए। प्रिंसटन स्टेट है, DLF फेज गुड़गांव, फ्लैट नंबर है 38/055। ये अभी वैसे डाल देंगे ये, लेकिन जो भक्त आत्माएं पहुंच सकती है तो वो मालिक की दया से जरूर जाए, जो भी आसपास है या कोई भी जिनका। बहन जी ने अचानक बताया तो आपको भी आज लाइव के दौरान बता दिया गया, क्योंकि वैसे ग्रुप में कोई मैसेज नहीं डाला था अभी से, लेकिन अब डाल देंगे। चलो देखो, ये छोटा भगत जी है मालिक का, ये भी प्रसाद के चक्कर में बार बार प्रणाम करता है। छोटा है, अभी सो रहा है ये, इसलिए
मालिक की अच्छी आत्मा है। जब ये हुआ था ना तो सीरियस हुआ था, मेरी मम्मी बताती हॉस्पिटल में, ये जब इसको बोला था ना सत साहिब, तब इसने आँख खोली थी। तो मालिक का नाम सुन के ये तो दुनिया में आया। दुनिया में आया है। तो जिस दिन से हुआ है ना, हम तब से 1-2 महीने का था तब से प्रणाम करा रहे। अब ये प्रसाद के चक्कर में दिन में कई बार प्रणाम करता है, प्रसाद लेता है, सारे दिन प्रसाद के पीछे ही पड़ा रहता है, हमारा सारा प्रसाद खत्म कर देता है जब भी। तो ये भी अच्छी आत्मा है वैसे मालिक की। हम अन्न देव की आरती करते, ये भी पता नहीं हाथ जोड़ के कुछ कुछ बोलता है, अब हम इसकी भाषा क्या समझे, पता नहीं। मालिक डेली हमसे सत्संग करता है, कहते मालिक पहले ही बता देते अच्छी आत्मा अपने के बारे में। तो अभी हमारे घर में एक और मालिक की आत्मा आएगी वैसे कुछ ही दिनों में, उसको भी दिखाएंगे फिर आपको लाइव में ही। चलो जी, मालिक के दया से संदेश जो देना था दे दिया। अब आप सभी को सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।